हेलो गाइस, वेलकम टू नाज बायोसाइंस क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे सेप्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हाउ डू दे सर्वाइव एंड हाउ डू दे गेट देयर फूड्स, है ना। तो कैसे ये सर्वाइव करती है और कहाँ से इसको अपनी फूड मिलती है, कैसे ये अपनी फूड को लेती है। ओके, so saprotrophs modes of nutrition is that nutrition in which an organism obtain its food from decaying organic matter। यानी कि saprotrophs modes of nutrition जो है ये एक ऐसी न्यूट्रिशन है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स है ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड को क्या करती है, ऑब्टेन करती है। यानी कि सड़ी गली चीज़ों से क्या करती है, अपने फूड को ऑब्टेन करती है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स कहते हैं। जो टर्म है सेप्रोफाइट है, ये कहाँ से आया है, ये ग्रीक वर्ड से आया है। सेप्रोस मीनिंग क्या है, रोटेन और डिकेड, एंड फाइटन मीन्स क्या है, प्लांट है। यानी कि सेप्रोफाइट जो है ये क्या, सेप्रोफाइट से ही हम सबको समझ में आ जाती है कि ये एक ऐसी ऑर्गेनिजम्स है जो अपनी फूड जो है वो कहाँ से लेती है, सड़ी गली चीज़ों से लेती है। ओके, तो कैसे लेती है ना, तो डिकॉम्पोजिशन कैसे लेती है, डिकॉम्पोजिशन में क्या होती है कि सेप्रोफाइट्स ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स, एनिमल्स एंड अदर ऑर्गेनिक मैटर्स। यानी कि क्या करती है कि जो सेप्रोफाइट्स होती है ना, वो डेड प्लांट्स, एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिक मैटर्स को है क्या करती है, तोड़ देती है। यानी कि ब्रेक डाउन कर देती है। कैसे ब्रेक डाउन करती है, सीक्रेट्स स्पेशल केमिकल्स कॉल्ड इंजाइम। यानी कि ये एक तरह की स्पेशल केमिकल्स को सिक्रीट्स करती है जिसको क्या कहते हैं, इंजाइम्स। और इंजाइम्स की हेल्प से क्या करती है ये, यानी कि सेप्रोफाइट्स इंजाइम्स की हेल्प से डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिक मैटर्स जो है उसको क्या करती है, ब्रेक डाउन करती है। अब ब्रेक डाउन करने के बाद फिर क्या करती है ना, ब्रेक डाउन करने के बाद जो है ये क्या करती है, एब्जॉर्बिंग न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जो भी न्यूट्रिएंट्स है उसको क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है। आफ्टर द ऑर्गेनिक मैटर इज ब्रोकन डाउन, ओके, सेप्रोफाइट्स एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स थ्रू देयर सेल वॉल्स। यानी कि सेप्रोफाइट्स जो है ये क्या करती है कि जब जो भी डेड ऑर्गेनिक मैटर यानी कि डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स होती है उसको तोड़ने के बाद क्या कर देती है, ये अपनी सेल वॉल्स की हेल्प से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करती है। ओके, तो इस तरह से क्या होती है कि जो सेप्रोफाइट्स ऑर्गेनिजम्स है उसको अपनी न्यूट्रिएंट्स मिल जाती है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स को क्या कहते हैं, सेप्रोट्रॉप्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहते हैं। ओके, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, अम्ब्रेला की तरह दिख रहा है ना। तो अम्ब्रेला की तरह दिख रहा है तो ये क्या है, ये है मशरूम्स, जिसको क्या कहते हैं, मशरूम्स कहते हैं। ओके, तो देखिए आप अक्सर रेनी सीजन में देखे होंगे कि जो रोटिंग वुड होती है या मॉइस्ट सॉइल होते हैं वहाँ ये क्या करती है, ग्रो करती है। ओके, तो ये जो मशरूम्स होती है ना ये भी अपनी न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेती है, ये अपनी न्यूट्रिएंट्स जो होती है ये भी अपनी सड़ी गली चीज़ों से लेती है। ओके, यानी कि डेड एनिमल, डेड प्लांट्स और भी ऑर्गेनिक मैटर्स जो होती है ना वहीं पे ये क्या करती है, ग्रो करती है और वहीं पे अपने न्यूट्रिएंट्स को ये लेती है। तो ये है मशरूम्स। मशरूम्स जो होती है ना कई तरह के होते हैं। कुछ मशरूम्स जो होते हैं हम लोग खाने के तौर पे यूज़ करते हैं, ये मार्केट में मिलता है हम लोग को, आप लोग देखे होंगे। और कुछ मशरूम्स जो होते हैं वो पॉइजन की तरह काम करती है ना, जिसको हम लोग खाने से क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। ओके, इस तरह से देख सकते हैं ये एक ब्रेड है। ओके, तो ये जो ब्रेड है, ब्रेड जब मॉइस्ट हो जाता है या मतलब बहुत दिनों से रखा हुआ रहता है तो आप देखे होंगे ना कि उसमें जो वाइट वाइट सी पैचेस दिखाई देते हैं जो कि रुई की तरह दिखाई देती है। ओके, और जिसको टच करने से क्या हो जाता है कि बहुत मतलब सॉफ्ट होता है टच करने से। तो ये जो है ना ये क्या है, ये फंजाई है। ओके, तो ये जो फंजाई जो है ये भी ये जो यानी कि ये भी एक सेप्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है, सेप्रोट्रॉप्स मोड्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स है इसमें। और तो ये क्या करती है, ऑर्गेनिजम्स जो होती है इनकी फंजाई जो होती है ये ब्रेड से भी अपना न्यूट्रिशन मतलब न्यूट्रिएंट्स को लेती है। ओके, सिर्फ ब्रेड से ही नहीं, ये पिकल से भी अपनी न्यूट्रिएंट्स को लेती है, लेदर से भी, ओके, ये क्लॉथ से भी, और भी दूसरी जो चीज़ें वहाँ से भी अपनी न्यूट्रिएंट्स को
लेती है। ओके, तो ये फंगल आता कहाँ से, मतलब ये जो फंजाई है ये कहाँ से आता है? ओके, जो हमारे जो एयर है ना, इसमें कुछ फंगल स्पॉर्स होते हैं। तो जैसे ही इसको अपने कंफर्ट के हिसाब से उनको अपना ये मिल जाता है, चीज़ें मिल जाती है, यानी कि कोई ऐसी चीज़ जो जहाँ जो रखी हुई हो, कोई ऐसी रीजन में जहाँ पे ह्यूमिड हो और वेट हो, यानी कि वार्म और वेट वाला, मतलब वहाँ पे वेदर हो, तो वहाँ पे ये क्या करती है कि उस चीज़ पे ये क्या करती है, लैंड कर जाती है और फिर वहाँ पे वो जर्मिनेट करती है। जर्मिनेट करने के बाद फिर ग्रो करने लगती है। तो इस तरह से फिर फंजाई भी हो जाती है और वहीं से वो क्या करती है, अपनी न्यूट्रिशन को लेती है। ओके, कंक्लूजन, यानी कि सेप्रोफाइट का क्या कंक्लूजन है? तो सेप्रोट्रॉप्स जो होते हैं ना, ये हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। क्यों इम्पोर्टेंट होती है? बिकॉज दे ब्रेक डाउन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स। ओके, क्योंकि ये जो डेड प्लांट्स और एनिमल्स है उसको क्या करती है, ये तोड़ देती है। कैसे तोड़ती है? ये एक तरह के एक स्पेशल केमिकल्स को रिलीज़ करती है, जिसको एंजाइम्स कहते हैं। उसकी मदद से क्या करती है, डेड प्लांट्स, डेड एनिमल्स और अदर ऑर्गेनिक मैटर्स को तोड़ती है और वहीं से फिर क्या करती है, अपने न्यूट्रिएंट्स को लेती है। ओके, सो दिस प्रोसेस रिटर्न्स न्यूट्रिएंट्स टू द सॉइल हेल्पिंग न्यू प्लांट्स ग्रो। तो इस तरह से जो है सॉइल को दोबारा से क्या होती है, न्यूट्रिएंट्स मिल जाती है। और जब सॉइल को न्यूट्रिएंट्स मिल जाती है तो फिर क्या होती है कि दो न्यू प्लांट्स ग्रो करने में हेल्प होती है। ओके, यानी कि ये सेप्रोट्रॉप्स की वजह से ही जो है न्यू प्लांट्स जो है ग्रो करती है। ओके, विदाउट सेप्रोट्रॉप्स डेड मैटर्स वुड पाइल अप एंड द सॉइल वुड नॉट बी एज हेल्दी। अगर सेप्रोट्रॉप्स नहीं होता तो जो भी डेड मैटर होते ना, वो क्या होते, जैसे पाइलअप हो जाते और फिर क्या होते कि जो सॉइल जो है वो हेल्दी नहीं होते। ओके, सो दे आर नेचर्स रिसाइकलर्स कीपिंग द इकोसिस्टम क्लीन एंड बैलेंस। तो सेप्रोट्रॉप्स क्या है? सेप्रोट्रॉप जो है ये एक नेचर रिसाइकलर्स है, जिसकी वजह से हमारी इकोसिस्टम जो है नीट और क्लीन है और फिर हमारी इकोसिस्टम को जो है बैलेंस में रखती है। ओके, थैंक यू।